विचार की बहुत महत्ता है। विचार के बिना, चिंतन के बिना आदमी का जीवन पंगु हो जाता है। दृष्टि अगर सही हो तो जीवन की व्यवस्थाएं बन सकती है। हम लोग विचार नहीं कर पाते। जिन बातों को अभी आपने सुना, कुछ अंशों में वास्तविकता भी यही है, लेकिन विचार के अभाव में हम भटकते हैं। सही बोध के अभाव में, सही जानकारी के अभाव में हमारे जीवन में भटकाव है, अज्ञानता के कारण। हम वस्तुओं को सही से समझ नहीं पाते। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में आदमी भेद नहीं कर पाता है। एक विषय है श्रद्धा का और एक विषय है अंधश्रद्धा का। श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए, ये आदमी विचार कर ले तो आदमी के जीवन से भ्रम अपने आप खत्म हो जाएगा। जितनी भी अवैज्ञानिक धारणाएं, जितनी भी ये जड़ता है, उसके मूल में कहीं न कहीं अंधश्रद्धा है, अविवेक है, अविचारहीनता है। हम दोष दूसरों को दें उससे पहले दोष हम अपने आप का दें। दूसरों के ऊपर हम थोपते हैं कि वो ऐसा समाज को बरगलाया। हम अपना दोष भी दें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर कोई आदमी आकर के हमको कुछ पढ़ा रहा है, कोई आदमी आकर के, असंग स्वरूप साहब भी आपको मन से कहते हैं अक्सर कि हम लोग कितने नासमझ हैं। कोई आकर के समाज का कोई वर्ग है, वो कहता है कि गोबर में घी डालो और हम डाल देते हैं। क्यों? एक प्रश्न किया जाए क्यों, वहीं से आदमी के जीवन का परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। हम मंदिर जाएं क्यों, किस लिए, प्रयोजन क्या है? किसी मूर्ति के सामने हम अपना सर झुकाएं क्यों, उसमें जाने से हमको क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा? आप सब जानते हैं कि वहां केवल कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल आदमी वैसे ही जाता है। न तो मंदिर जाने से मिलेगा, न मस्जिद जाने से मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पक्षधर। कबीर देव ने क्या कहा कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, पर कुछ नहीं मुजाका है। दिल किसी का मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, कुछ नहीं मुजाका है, लेकिन दिल जो इंसान का है, इंसानियत, किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि ये घर खास खुदा का है। मंदिर में क्या है, मस्जिद में क्या है? हम जहां भी जाते हैं वहां केवल हम भावनात्मक भावना को लेकर के जाते हैं और कुछ भी नहीं। एक भाव का ही तो है कि हम मिट्टी से निर्माण करके एक मूर्ति बना लेते हैं और 3 दिनों तक कितना प्रेम, कितना भाव रहता है, उसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन चौथे दिन जा करके उसको किसी पानी में फेंक आते हैं। क्यों? क्योंकि उतने दिन तक हमारी भावना जुड़ी हुई थी, पूजा किए, पाठ किए, उसके बाद जा करके किसी नदी में डाल आए। कोई वो हुआ? कुछ नहीं। तो केवल दृष्टि आदमी का आज के समय में दृष्टि बदलने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। हम लोग चिंतन नहीं कर पाते, विचार नहीं कर पाते। विचार करेंगे कब? जितनी अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं उससे निकलेंगे कब? निकलना बड़ा मुश्किल है। यहां आकर के भी हम उसी मान्यताओं में फंस जाते हैं। सत्संग में आए, सत्संग में संतों का प्रवचन सुन रहे हैं, आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे कृत्य आप देखेंगे कि यहाँ भी वही परंपरा आपको दिखेगी। वो सुन रहा है, ताली भी बजा रहा है, सब कुछ कर रहा है,
लेकिन आएगा प्रणाम करने के लिए बांस का क्या, बल्ली का क्या योगदान है? ये तो मिट्टी बल्ली है, लेकिन प्रणाम किए बिना बल्ली को प्रणाम करके जाएगा, क्या मतलब है? एक फोटो रख दीजिए, आप साधु संत मंच पर बैठे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको जरूर प्रणाम करना। वो मान्यताएं मिट कहाँ रही है? हम मन से तो गाली देते हैं, मन से खूब प्रयोग करते हैं कि ऐसा है, ये है, वो है, लेकिन वो मान्यताएं मिट कहाँ रही है? वो परंपराएं खत्म कहाँ हो रही है? जहां से विरोध करते हैं वहीं से वो परंपरा उपज जाता है। सदगुरु कबीर को ही देखिए तो सदगुरु कबीर के नाम पर कितनी अंध परंपराएं चल रही है। सदगुरु कबीर के नाम पर हवन, पूजा, जप, तप, पाठ सब कुछ हो रहा है। मिटेगी कब? गाली देने से नहीं मिटेगी। मिटेगी कब? विरोध करने से नहीं मिटेगी। मिटेगी एक ही काम से, जब उस आदमी की चेतना जग जाए। मिटेगी कब? जब आदमी विचार करना प्रारंभ कर देगा, चिंतन करना प्रारंभ कर देगा। जब आदमी चिंतन करेगा, विचार करेगा, तो अपने आप आदमी को पता चल जाएगा कि सत्य क्या है, यथार्थ क्या है। और जब आदमी उस दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देगा, तो सब जगह से जितनी भी अंध परंपराएं हैं, जितनी भी अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, वो एक क्षण में, एक क्षण में खत्म हो सकती है। लेकिन उसके लिए आदमी के अंदर विचार की शक्ति होनी चाहिए, चिंतन की शक्ति होनी चाहिए कि श्रद्धा करें, लेकिन किसके प्रति? पूजा करें किसकी? सम्मान दें किसको? केवल आदमी कुछ प्रश्न कर ले तो आदमी के जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। श्रद्धा करें। श्रद्धा के योग्य कौन है? जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, जिस माँ बाप के बदौलत आज आप इस दुनिया में हैं, उस माँ बाप के प्रति आपके भीतर में श्रद्धा है क्या? उस माँ बाप के प्रति आप आदर का भाव करते हैं क्या? उस माँ बाप के प्रति कभी आपके भीतर में सम्मान का भाव आया क्या? कभी माँ बीमार हो जाए, पिताजी बीमार हो जाए, तो हॉस्पिटल में भूखे रह करके उसका इलाज करवाए क्या? लेकिन उसके लिए आपके पास समय नहीं है, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन वही दशहरा का समय आ जाए तो सब आदमी 10 दिन तक उपवास करना प्रारंभ कर देगा, बिना खाए पिए, पता नहीं क्या, कि 10 दिन तक उपवास करेगा। लेकिन माता बीमार हो जाए तो एक दिन आदमी भूखा रह करके उसकी सेवा नहीं कर सकता है। लेकिन अपने पेट के अगर वहां आदमी को करना पड़े तो 10 दिन तक आदमी उपवास कर लेगा, 10 दिन तक भूखा रह जाएगा। जहां करना चाहिए वहां नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आदमी के भीतर में विचार नहीं है, विवेक नहीं है, चेतना उसकी कुंठित हो गई है, आदमी का चिंतन समाप्त हो गया। जिस माँ ने आपको 9 महीने तक जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ा किया, उसके लिए आपके पास उपवास करने का समय नहीं है, उसके लिए आपके पास सेवा करने का समय नहीं है, उसके लिए आपके पास दवा हवा करने का समय नहीं है। लेकिन जिस माँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा, उस माँ के पास आप 9 दिनों तक उपवास करेंगे, रहेंगे। मेरा किसी हिंदू धर्म से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं है मंदिर से। मंदिर वाला हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं लिया है, न मस्जिद वाला हमारा कुछ किया है। लेकिन यथार्थ यही है, सत्य यही है। आप कुछ भी करिए, लेकिन विचार पूर्वक करिए, चिंतन पूर्वक करिए कि मिलेगा क्या, आपको प्राप्त क्या होगा। उस 9 दिन के उपवास से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर माँ की एक दिन सेवा करते हैं तो उससे आपको तृप्ति मिलेगी। तो सबसे पहले श्रद्धा किसके प्रति? माँ बाप के प्रति, जिसने आपको जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है। क्योंकि ऋषि ने कहा है कि जंग माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्या निष्कर्तुम शक्या कर्तुम वर्षतेरपि। एक पुत्र को जन्म देने में, पालने पोसने में
माता पिता की इतनी लागत है, अगर कोई बच्चा 100 वर्षों तक निरालस हो करके माँ बाप की सेवा करे तब भी माँ बाप के ऋण से उड़ीन नहीं हो सकता है। इतना बड़ा ऋण है माँ बाप का। उस माँ बाप के प्रति आपके भीतर में श्रद्धा है क्या? अभी छठ पूजा आ रहा है, सामने देख लीजिए, लोग कहेंगे कि कबीरपंथी कुछ नहीं मानता है, विरोध करता है। छठ पूजा आ रहा है, आदमी क्या करेगा? खरना करेगा, सारा सब कुछ करेगा, जितना चीजें हैं सब कुछ आदमी करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा। कुछ ढालेल आदमी जो होगा सुबह सुबह क्या करेगा? वहां से आएगा, वो पेटकुनिया देते देते आता है, उड्डन प्रणाम, हाँ, तो पेटकुनिया देते देते वहीं से आएगा। पता नहीं क्या करेगा आदमी, विचारहीन, बुद्धिहीन, चिंतन से बिल्कुल थोड़ा भी आदमी के पास समझदारी नहीं, वो डनपरना देते देते आएगा। इसमें ही नहीं देता है, दुर्गा पूजा में भी देता है। सुबह को डनपरना दिया और शाम को क्या करेगा? पट्ठा ले जाएगा, पट्ठा ले जाता है और उसको ले जाकर के कटवाता है। कहीं भी तालमेल है? विचार करिए, कहीं भी कोई तालमेल है? सुबह तो आप डनपरना देते हुए जा रहे थे मंदिर में पूजा करने के लिए, और शाम को पट्ठा ले जाकर के आप कटवा रहे हैं। ये कितनी बड़ी नासमझी है, कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा विचारहीन काम है। इतना ही आदमी केवल विचार कर ले, चिंतन कर ले कि अंधश्रद्धा, काटने वाले के पास भी विवेक नहीं है और कटवाने वाले के पास भी विवेक नहीं है। जहां भी पाखंड है, अन्याय है, उसका विरोध करना चाहिए, गलत कर्मों का विरोध। तो मैंने कहा कि विचार, चिंतन करने की शक्ति अगर आदमी के पास आ जाए, विवेक आ जाए, विचारहीन, विचारवान व्यक्ति जहां जाता है वहीं कुछ मानने से पहले विचार करता है, चिंतन करता है। जहां गया, मथुरा गया तो मथुरा दास, गंगा गया तो गंगा दास, गंगा प्रसाद, हरिद्वार चला गया था त्रिपुंड लगा करके भोले बाबा का भक्त हो गया। क्या? हरिद्वार गया तो भोले बाबा का भक्त हो गया, और मथुरा गया तो कृष्ण जी का भक्त हो गया, और यहाँ आ गया, काशी आ गया तो फिर शिव जी का भक्त हो गया, और कहीं गया तो गंगा जी का भक्त हो गया। जहां गया उसी का भक्त हो गया। वही करने, ये तो केवल विचारहीन व्यक्ति का काम है, चिंतनहीन व्यक्ति का काम है। लेकिन जो विचार करेगा, जिसके पास चिंतन है, वो आदमी किसी चीज को मानने से पहले पहले विचार कर लेगा, चिंतन कर लेगा कि जो चीज हम मान रहे हैं वो सत्य है कि असत्य है। ये भेड़ों के तरह जो भीड़ होती है मंदिरों में, तीर्थों में, मस्जिदों में भी, कबीर साहब ने किसी को नहीं बख्शा। कबीर साहब ने साफ शब्दों में कहा कि संतोरा हम दोनों दीठा, हिंदू तुरुक हठा नहीं माने स्वाद सवन को मीठा, हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघारा सैती, अन्न को त्यागे मन को न हटके पारण करे सबोती, तुरुक रोजा निवाज गुजारे बिस्मिल बांग पुकारे, इनको भिष्ट कहां से होवे जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घटसों त्यागी, ई हलाल ऊ झटका मारे आग दोनों घर लागे। देखिए, इतना उदात विचार, इतना चिंतनशील विचार, इतना परिपक्व विचार किसी और संत का नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर ने कहा कि संतों राह हम दोनों दीठा, हमने दोनों के राह को देख लिया। एक तरफ हिंदू भाई हैं और एक तरफ मुसलमान है। एक क्या करता है? एक हलाल करता है, धीरे धीरे काटता है आराम से, और एक क्या करता है? झटका मारता है, एक ही बार में गला काट दिया। लेकिन दोनों तो गला ही काट रहा है। एक पूजा करता है, एक रोजा करता है, एक रोजा कर करके जीव वध करता है, एक पूजा के नाम पर जीव वध करता है।
दोनों के पास विवेक नहीं है, दोनों के पास विचार नहीं है, दोनों विवेक शून्य है। चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, चाहे सिख हो कि ईसाई हो कि फारसी हो कि जैन हो, यहूदी हो, अगर विचार नहीं है, चिंतन नहीं है, तो सब ना समझों की कोटि आज समाज में भरम रही। अभी आप सुन रहे थे कि कहा कि बहुत से दुकानदार चल रहे हैं, दुकानदारी चल रही है। अभी आप सुन रहे थे ना, मैं भी पीछे सुन रहा था, दुकानदारी चल रही है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, जिस दुकानदारी की चर्चा अभी ये कर रहे थे, वो दुकानदारी चल क्यों रही है? उसके मूल में कारण क्या है? वो दुकानदारी चल क्यों रही है? वो दुकानदारी हम लोगों की नासमझी के कारण चल रही है। कोई क्या कहता है कि गाय का गोबर खा लो तो सब रोग खत्म हो जाएगा, कैंसर तक का इलाज गाय के गोबर से हो रहा है। आए दिन वायरल वीडियो आता है कि बहुत लोग गाय के गोबर खाते हुए मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं खाता है, कहने वाला व्यक्ति खुद नहीं खाता है। दूसरा जो नासमझ इस समाज में बैठा है कि उस मंच पर बैठ करके जो कह दिया वही सच्चाई है। नासमझ लोग जो समाज में बैठा है वो दिखा देता है, अक्षरशः पालन करता है, क्योंकि उसके पास अंधश्रद्धा है। अब बाबा बागेश्वर को देख लीजिए, कितनी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है, करोड़ों की भीड़ होती है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कबीरपंथी के विचार को सुनने वाले बहुत कम लोग, हमारे विचार को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन उनके विचारों को सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी, लाखों लोग आते हैं। क्या बाबा जी तो भाग्य बताते हैं। अरे भाई, जब वो भाग्य बताते हैं, आपका सब कुछ जान लेते हैं, तो इससे बड़ा सबसे बढ़िया है उसको गुप्तचर रख देना चाहिए। अलग से भारत सरकार को गुप्तचर नियुक्ति करने की क्या जरूरत है? उसी को गुप्तचर बना दो। कौन सा बाहर से आकर के कौन सा आदमी हमारे देश पर हमला करना चाहता है वो सब बता दे। किसी को रोग हो रहा है उसका इलाज कर दे। केवल कहने के लिए ये केवल ट्रेनिंग है, माइंड सेट कुछ कॉन्सेप्ट होता है उसके द्वारा वो लोगों का। लेकिन हम लोग तो समझदार है नहीं, विचारवान है नहीं, विवेकवान है नहीं। अभी एक यात्रा चल रही है, हिंदू यात्रा, बड़े बड़े लोग उसमें, बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि हिंदू बनो, हिंदू बट जाएंगे तो कट जाएंगे, सारी तमाम बातें हर रोज आए दिन काट रहे हो, उस पर विचार नहीं कर रहे हो क्या? इंसानियत जो आज मर रही है समाज में, आज जो दंगा हो रहा है धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आगे आने वाले भविष्य को बचाना चाहते हैं, मानवता को जिंदा रखना चाहते हैं, तो मनुष्यता को जिंदा करिए, अपने विचारों को शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए, अपने चेतना को जगाइए। नहीं तो आने वाले समय में न हिंदू बचेगा, न मुसलमान बचेगा, न धरती पर से लोग ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि विचारहीनता है ना, कट्टरता से समाज का विध्वंस होता है। कट्टरता से ऊपर उठ करके विचारवान बनिए, सदगुरु कबीर के उन विचारों को आत्मसात करिए कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न का। इतना उदात विचार आप उन्हीं जो अच्छे विचार जहां से भी मिले वहां से ले लेना चाहिए। आप शास्त्रों को ही देखिए तो उन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरा विश्व, ये पूरा संसार हमारा कुटुंब है। ये उदात विचार